नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-अहराफ की आयत नंबर 8 तक का तर्जुमा का विर्द किया था। इंशाअल्लाह इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द कर रही हूँ। आप सबको पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करिएगा। तो आइए हम सूरतुल अल-अहराफ की आयत नंबर 8 से आगे का तर्जुमा का विर्द करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहमत वाला है। और समूद की तरफ उनकी बिरादरी से सालेह को भेजा, कहा ऐ मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई। यह अल्लाह का नाका है तुम्हारे लिए निशानी, तो उसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाए और उसे बुराई से हाथ न लगाओ कि तुम्हारे दर्दनाक अजाब आएगा। और याद करो जब तुमको आद का जानशीन किया और मुल्क में जगह दी कि नरम ज़मीन में महल बनाते हो और पहाड़ों में मकान तराशते हो, तो अल्लाह की नेमतें याद करो और ज़मीन में फसाद मचाते न फिरो। उसकी कौम के तकब्बुर वाले कमज़ोर मुसलमान से बोले, क्या तुम जानते हो कि साले अपने रब के रसूल हैं? बोले, वो जो कुछ लेकर भेजे गए हम उस पर ईमान रखते हैं। मुतकब्बिर बोले, जिस पर तुम ईमान लाए हमें उससे इनकार है। बस नाका की को चैन काट दे और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले, ऐ साले, हम पर ले आओ जिसका तुम वादा दे रहे हो। अगर तुम रसूल हो तो उन्हें जलजला ने आ लिया तो सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। तो साले ने उनसे मुंह फेरा और कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम खैरख्वाहों के गर्जी ही नहीं। और लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या वह बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहाँ में किसी ने न की? तुम तो मर्दों के पास सहूत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। और उसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना कि उसको अपनी बस्ती से निकाल दो। ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं, तो हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी, मगर उसकी औरत वह रह जाने वालों में हुई। और हमने उन पर एक मेह बरसाया, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। और मदीन की तरफ उनकी बिरादरी की शुएब को भेजा, कहा, ए मेरे कौम, अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई, तो नाप और तौल पूरी करो और लोगों को चीज़ें घटा कर न दो। और ज़मीन में अंजाम के बाद फसाद न फैलाओ, ये तुम्हारा भला है। अगर ईमान लाओ हर रास्त पर यूं न बैठो कि राहगीरों को डराओ, और अल्लाह की राह से उन्हें रोको जो उस पर ईमान लाए और उसमें कुजी चाहो। और याद करो जब तुम थोड़े थे उसने तुम्हें बढ़ा दिया, और देखो फसादियों का कैसा अंजाम हुआ। और अगर तुम में एक गिरोह उस पर ईमान लाया जो मैं लेकर भेजा गया और एक गिरोह ने न माना, तो ठहरे रहो यहाँ तक कि अल्लाह हम में फैसला करे, और अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर है। उसकी कौम के मुतकब्बिर
सरदार बोले, ऐ शुएब, कसम है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले मुसलमान को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ। कहा, क्या अगरचे हम बेजार हों, ज़रूर हम अल्लाह को झूठ बांधेंगे अगर तुम्हारे दीन में आ जाए, बाद उसके कि अल्लाह ने हमें उससे बचाया है और हम मुसलमानों में किसी का काम नहीं कि तुम्हारे दीन में आए, मगर ये कि अल्लाह चाहे। जो हमारा रब है, हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहित है। अल्लाह ही पर भरोसा किया। ए हमारे रब, हम में और हमारी कौम में हक फैसला कर, और तेरा फैसला सबसे बेहतर है। और उसकी कौम के काफिर सरदार बोले कि अगर तुम शुएब के ताबे हुए तो ज़रूर तुम नुकसान में रहोगे। तो उन्हें जलजला ले आ लिया, तो सुबह घरों में औंधे पड़े रह गए। शुएब को झुठलाने वाले गोया उन पर घरों में कभी रहे ही न थे। शुएब को झुठलाने वाले ही तबाही में पड़े। तो शुएब ने उनसे मुंह फेरा और कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा चुका और तुम्हारे भले को नसीहत की, तो क्यों न कर गम करो काफिरों का। और न भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी, मगर ये कि उसके लोगों को सख्ती और तकलीफ में पकड़ा कि वह किसी तरह जारी करे। फिर हमने बुराई की जगह भलाई बदल दी, यहाँ तक कि वह बहुत हो गए और बोले, बेशक हमारा बाप दादा को रंज व राहत पहुँचे तो हमने उन्हें अचानक उनकी गफलत में पकड़ लिया, और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो ज़रूर हम उन पर आसमान और ज़मीन में से बरकतें खोल देते, मगर उन्होंने तो झूठलाया, तो हमने उन्हें उनके किए पर गिरफ्तार किया। क्या बस्तियों वाले उन्हें डरते कि उन पर हमारा अजाब रात को आए जब वह सोते हो, या बस्तियों वाले नहीं डरते कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आए जब वह खेल रहे हों। क्या अल्लाह की खफी तदबीर से बेखबर है? तो अल्लाह की खफी तदबीर से निडर नहीं होते मगर तबाही वाले। और क्या वह जो ज़मीन में मालिकों के बाद उसके वारिस हुए, उन्हें इतनी हिदायत न मिली कि हम चाहें तो उन्हें उनके गुनाहों पर आफत पहुँचाए, और हम उनके दिलों पर महर करते हैं कि वह कुछ नहीं सुनते। ये बस्तियां हैं जिनके अहवाल हम तुम्हें सुनाते हैं, और बेशक उनके पास उनके रसूल रोशन दलीलें लेकर आए तो वह उस काबिल न हुए कि वह उस पर ईमान लाते जिसे पहले झुठला चुके थे। अल्लाह ही नहीं छाप लगा देता है काफिरों के दिलों पर, और उनमें अक्सर को हमने कौल का सच्चा न पाया, और ज़रूर उनमें अक्सर को बेहुक्म ही पाया। फिर उनके बाद हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा, तो उन्होंने उस निशानियों पर ज़्यादती की, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुफसिदों का। और मूसा ने कहा, ए फिरौन, मैं परवरदिगार आलम का रसूल हूँ, मुझे सजावार है कि अल्लाह पर न कहो मगर सच्ची बात। मैं तुम सबके पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, तो बनी इस्राइल को मेरे साथ छोड़ दे। बोला, अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो लाओ, हरगिज सच्चे हो। तो मूसा ने अपना असाल डाल दिया और वो फौरन एक जाहिर असर दिया हो गया, और अपना हाथ गिरेबान में डालकर निकाला तो वो देखने वालों के सामने जगमगाने लगा। तो नाजरीन, ये था कुछ आयतों का तर्जुमा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। कोशिश कर रही हूँ, अगर कोई गलती जानबूझकर या अनजाने में हुई हो तो अपने परवरदिगार से माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको
برے عمل سے بچنے کی اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آئیے دعا کرتے ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک ہم سب کے ایمان کی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمت و فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جھوٹ غیبت کینہ تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ہم سب کے ہمارے والد اور ہم سب کو ہمارے اولاد کو صالح بنا۔ اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ قیامت کا دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین کے بچوں کو لوگوں کو بڑوں کو بوڑھوں کو سب کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو ان لوگ کے لیے اچھے اور بابرکت ہو۔ اے اللہ ہم سب کی دعا سن لے۔ اے اللہ ہم سب کی دعا قبول فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔